न्यूज पहुंचाएगा हर खबर आप तक। मैं हूं आपका मेज़बान असलम खान और आप देख रहे हैं CNBC। इस वक्त मैं मौजूद हूं आवारी टावर होटल में, यहाँ पे एक तकरीब मुनक्किद की गई। आइए लेकर चलता हूं, आपको दिखाता हूं कि कौन कौन आया और कौन कौन सी बातें इस प्रोजेक्ट के हवाले से कर रहे हैं। आइए लेकर चलता हूँ आपको। देखिए, मसला ये है कि कराची आपको पता है लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है और कराची को शामिल किए हुए कोई चीज़ जो है इस मुल्क में नहीं चल सकती। कराची आए हैं, मेरी नेक दुआएं हैं इनके साथ, लेकिन मसला वही ट्रस्ट का है कि बिल्डर्स पे, आजकल के बिल्डर्स पे ट्रस्ट बहुत कम हो गया है। लेकिन मेरी दुआ है कि ये आए हैं और नेक नीयती के साथ आए हैं तो ये डिलीवर करेंगे, तो इंशाल्लाह ताला इनका प्रोजेक्ट भी कामयाबी से हमकनार होगा और ये भी कामयाबी से हमकनार होंगे। जी, एक तो जो कराची की गहमा गहमी है और रश और परेशानी, टेंशन, डिप्रेशन से हट कर इस्लामाबाद में जो मीनारा अपना डेवलपर और मार्केटिंग वालों ने जो एक प्रोजेक्ट अल सादत ग्रुप और लेक शोर सिटी के नाम से जो प्रोजेक्ट बनाया है, मुझे लगता है कि इसके अंदर सुकून, वो हमारे एक ड्रीम रहता है हम कराची वालों के लिए ख़ास तौर पे कि पहाड़ हो, खूबसूरत मनाज़र हो, पानी नज़र आ रहा हो ऊपर से, तो वो सारी चीज़ें मुझे लगता है एक जगह पर मिल रही हैं और बहुत ही मुनासिब कीमत पे जो है ना वो दे रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये प्रोजेक्ट कामयाब होगा और मैं चाहूँगा कि मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग ज़रूर इस प्रोजेक्ट को देखें। और मैं समझता हूँ कि लेक शोर सिटी जो बन रहा है इस्लामाबाद में, वो एक लॉटरी की तरह से मैं समझता हूँ। जितना वो म्यूज़िकली और उनको फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं, तो मैं समझता हूँ ये डिस्काउंट एक लॉटरी की तरह है, क्योंकि कराची के जितने भी लोग यहाँ पर उनको पसंद कर रहे हैं, बुक करना चाहते हैं, तो मैं तो इससे अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल नहीं सकती। जो फैसिलिटीज़ वो दे रहे हैं, जो प्राइस उन्होंने रखा है, तो वो ड्रीम्स कम ट्रू जैसा कहते हैं। और मनारा ग्रुप ऑफ जो मनारा मार्केटिंग डेवलपर्स एंड ये हाँ, तो ये मार्केटिंग की डिपार्टमेंट के जो लोग हैं मनारा वाले बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं और मैं समझता हूँ जितने लोगों को इन्होंने इकट्ठा किया है कराची में, तो ये एक मैं समझता हूँ अच्छी डील है, अच्छी ओपनिंग हुई है इनकी बहुत ज़बरदस्त। और कराची वाले दिल के बड़े बड़े होते हैं, आपको पता है दुनिया में सबसे ज़्यादा चैरिटी अगर कहीं दुनिया में होती है वो कराची में ही होती है। तो इस तरह से मैं समझता हूँ कि लेक शोर सिटी के लिए एक अच्छी, एक गुड साइन है कि जितना लोग प्यार उनसे कर रहे हैं, जो डिस्काउंट, जो फैसिलिटीज़ वो दे रहे हैं, लेक शोर सिटी बेस्ट ऑफ लक टू यू। मैं समझता हूँ कि लोग बहुत पसंद करेंगे और बहुत क्वांटिटी में लोग बुक करेंगे। जो फैसिलिटीज़ वो दे रहे हैं, आज की नई टेक्नोलॉजी, आपको पता है कंस्ट्रक्शन भी नए शेप में हो रहा है, इलेक्ट्रिक सिटी के साथ जो वो बता रहे हैं, हमारे यहाँ समुंदर है, वहाँ पे समुंदर नहीं लेकिन लेग है और चीज़ें हैं। और कंस्ट्रक्शन में भी आजकल अर्थक्वेक की एक स्टाइल आया कि 6 फुट इधर जाए 6 फुट इधर जाता है, तो लेक्स जो कंस्ट्रक्शन में जो चीज़ें लेक शोर सिटी वाले वो चीज़ें आपको फैसिलिटेट कर रहे हैं। बेस्ट ऑफ लक टू लेक्स। देखिए, आज हम मौजूद हैं हमारी होटल में, जहाँ पर लेक शोर सिटी का जो प्रोजेक्ट है उसके हवाले से लॉन्चिंग सेरेमनी थी और उसमें शहर के मुख्तलिफ समाजी सियासी लोग यहाँ पर मौजूद थे। जिस तरह इस्लामाबाद में ये प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है और कराची शहर में आके उन्होंने लॉन्चिंग की है, तो कराची के शहरियों का दिल भी बड़ा है, दिमाग भी बड़ा है, सोच भी बड़ी है। तो इन्होंने आके प्रोजेक्ट के हवाले से ब्रीफिंग दी है और चूँकि मैंने विज़िट किया नहीं है वहाँ का, जब मुझे इन्होंने दावत दी है, मैं जाऊँगा वहाँ पे, जाके वहाँ देखेंगे कि वहाँ पे किस तरह का उनका एटमॉस्फेयर है, उनकी लैंड्स किस तरह की हैं और किस तरह के वो जो फार्म हाउसेस बना रहे हैं किस तरह के बना रहे हैं, वो देखने के बाद ही हम इंशाल्लाह फ़ैसला करेंगे। लेकिन चूँकि सादात साहब जो है वो हमारे दोस्त भी हैं, हमारे भाई भी हैं, अल्लाह ताला उनके इस जो प्रोजेक्ट है उसको दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की दे और जिस तरह का वो काम कर रहे हैं, तो मेरी नेक ख्वाहिशात भी उनके साथ हैं। लेकिन उनको ये भी देखना है कि जो वो प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं वो लोगों को किस रकम में दे रहे हैं, उसमें क्या क्या सहूलियात हैं, जो बुनियादी सहूलियात हैं उसके हवाले से वो क्या कर रहे हैं। तो अगर वो अच्छा प्रोजेक्ट देंगे, अच्छा काम करेंगे, तो इनका नाम भी होगा और उनके नाम पे चीज़ें बिकेंगी। लेकिन अगर कोई उसमें वो ऊंच नीच करेंगे
तो फिर जाहिर सी बात है जब लोगों का भरोसा नहीं होगा, एतमाद नहीं होगा, तो वो प्रोजेक्ट भी नहीं चलेगा। कि ऐसा ना हो बाद में कोई मसला फिर फोन भी ना उठाए। देखिए मेरे जाने का मकसद यही है, देखिए मेरे जाने का मकसद यही है, मैं जब वहाँ जाऊँगा, देखूँगा, तो देखने के बाद जिम्मेदारी लूँगा, और जब मैं जिम्मेदारी लूँगा तो फिर मैं उसको ऑन भी करूँगा। और मेरी बात सुन लें आप, मैं मेरी बात सुनिए, मैं एमपी हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, और मेरा घर भी वहीं है जहाँ मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है, मैं कहीं और नहीं रहता हूँ। तो इंशाल्लाह आप गूगल पे जाएंगे, सर्च करेंगे, आसिफ मूसा लिखेंगे, सीधा मेरे घर पे लेकर आएंगे वो। अरे कराची में पेचीदगी पाई जा रही है अदरक के ऊपर, अदरक बड़ी तो ये बताया ये भी जाता है कि मुझे दाड़ों में एक मूर्ति पे लिखा हुआ था अदरक बनी हुई थी, और आज अदरक को इतना मुकाम हासिल है। और एक प्रॉब्लम खड़ी होगी शहर कराची में, उसके हवाले से क्या कहेंगे, किस हद तक आप पीपल्स पार्टी कामयाब होगी अदरक के लोगों को नंबर प्लेट लगाने? देखें अजरक जो है वो सिंध की सकाफ़त है, और एक कदीम सकाफ़त है सिंध की। अगर कोई नंबर प्लेट के हवाले से कोई किसी को इशू है, चाहे किसी सियासी पार्टी को या किसी आम शहरी को, देखिए वो बात होनी चाहिए नंबर प्लेट के अमाउंट के ऊपर। अगर उसमें कोई टैक्स कम करना है, ज़्यादा करना है, तो उस पर बात हो सकती है, एतराज़ात जायज़ हैं। लेकिन चूँकि अजरक हमारी सकाफ़त है, उसके ऊपर बात करना, उसके ऊपर एतराज़ करना ये मुनासिब नहीं है। हम सब सिंधी हैं, हम सब पाकिस्तानी हैं, यहाँ पे रहने वाले हैं। अगर हम एक दूसरे की सफाकत को हिट करेंगे तो ये एक मुनासिब अमल नहीं है। हाँ, अजरक पे इतराज़ नहीं लोगों को, जहाँ तक इतराज़ ये है कि जब हम गाड़ी खरीदते हैं उसके हर चीज़ के पैसे देते हैं, तो बार बार क्यों कभी पीली नंबर प्लेट, कभी ब्लू नंबर प्लेट, कभी अजरक वाली, इसमें क्या फ्री क्यों नहीं दे रहे हैं? देखिए मेरी बात सुनें, सबसे पहले तो देखिए ये नंबर प्लेट्स इस तरह की लाने का मकसद ही यही था कि कराची शहर के अंदर जो सिक्योरिटीज़ के इश्यूज़ हैं, आप देखें जो वारदात डकैत करता है, जब XYZ कोई भी करता है, तो उसमें आपके नंबर प्लेट्स जो है वो क्लियर ही नहीं आ रहे होते। ये जो डिजिटल नंबर प्लेट बनाई गई है, इसमें क्लियर विजन है, आपका बिल्कुल नज़र भी जाएगा कि मोटरसाइकिल का नंबर क्या है, कौन सा शख्स जा रहा है उसमें। तो जो आप अमाउंट का कह रहे हैं, ये बिल्कुल ठीक बात है, अमाउंट के ऊपर बात हो सकती है और डिबेट करेंगे। इस पर हमने बात भी की है कि इसको हम कितना मिनिमम कर सकते हैं ताकि लोगों की जो परेशानियां हैं, जो फीसिस ज़्यादा हैं, उसके ऊपर हमने बात भी की है और कोशिश करेंगे इंशाल्लाह इस पे, इसको जो अमाउंट इसको कम कराएं इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद फैसल मुनारा, और मैं मुनारा मार्केटर्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की तरफ से आप सबको दावत देता हूं कि आप लोग आएँ। मुनारा मार्केटर्स बिल्डर्स आपके लिए एक बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट लेक शोर सिटी इस्लामाबाद ये आपके लिए लेके आए हैं, ज़ीरो डाउन पेमेंट पे। और हमारा स्लोगन है और हमारा जो प्रोजेक्ट है वो हम आपको ये कह के दे रहे हैं कि शोर से दूर और शहर के करीब। अल्हम्दुलिल्लाह लेक शोर सिटी अल सादात ग्रुप इस्लामाबाद का प्रोजेक्ट है, और इंशाअल्लाह ताला ये ज़ीरो डाउन पेमेंट पर है, ठीक है। सिर्फ 25,000 रुपये दें और अपने प्लॉट के मालिक बन जाए। क्या कराची से वहाँ जाएगा, आपको कराची मार्केटिंग कर रहे हैं, इस्लामाबाद जाकर कहाँ पर क्या देखें। आपका नाम क्या है सर? नदीम सिद्दीकी साहब। नदीम भाई देखें, सबसे पहले यही सवाल मेरे दिमाग में था जब मुझे ये प्रपोज़ल मिला कि यार आप मुनारा मार्केटर्स बिल्डर्स जो हैं वो लेक शोर सिटी इस्लामाबाद को कराची में इवेंट करें और कराची में इसको प्रेजेंट करें, ठीक है। तो मैंने सेठ से कहा, मैंने कहा भाई क्यों जाएं हम इस्लामाबाद, कराची में जब हमारे इतने ऑप्शंस हैं। तो सेठ ने मुझे कहा देखो कंक्रीट का जंगल हमारा कराची है, ठीक है, और क्यों जाएं, इसी का जवाब लेने के लिए हमने आज आप सबको मदऊ किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुनारा का तरीक़ेकार यही है कि पहले मुनारा जो प्रोजेक्ट बेचता है उसको खुद इन्वेस्ट करता है, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमने सेल पार्टनर बन गए और माल आप लोगों को दे रहे हैं, हमने खुद इन्वेस्टमेंट किया अल्हम्दुलिल्लाह। देखें अल सादात ग्रुप का ये पहला प्रोजेक्ट है, ठीक है, जो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त डेवलपमेंट का काम शुरू हो चुका वहाँ पर। मैं ये नहीं कहूँगा कि हमारा डेवलपमेंट का काम जो है वो 1 महीने बाद शुरू होगा, नहीं, आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे डेवलपमेंट का काम शुरू है। और फैसल मस्जिद से 20 मिनट की दूरी पर ये ज़मीन है, ठीक है ना। तो आप के जितने भी सवालात हैं
उन सब सवालात का जवाब देने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह सैयद सादात हुसैन शाह साहब यहाँ ख़ुद इस्लामाबाद से मौजूद हैं। अभी बस चंद ही लम्हों में वो आ रहे हैं, ठीक है, और सारे सवालों के जवाब वो देंगे। क्यों हम ख़रीदें, हम कराची वाले इस्लामाबाद क्यों जाएँ? तो आप ये जो हमारी प्रेजेंटेशन है ये लें और उसके बाद मैं आपसे पूछूंगा कि सर हम क्यों ना लें। सैयद सादात हुसैन शाह साहब। क्या कहेंगे आप इसमें, किस पोस्ट में पहले तो ये भी बताएं। सर माशाल्लाह मैं लेक शोर सिटी का चेयरमैन हूँ और यहाँ पर आया हूँ मेमन साहब की फरमाइश पे, और हम चाह रहे हैं कि हम कराची से, क्योंकि मेरा ताल्लुक़ है, मेरे वालिद साहब यहाँ 1975 से बिज़नेस करते, 2015 के बाद हम मूव हुए, तो हम यही अपॉर्चुनिटी चाहते हैं जो कराची के रहायशी हैं उनको हम इस्लामाबाद में एक ऐसी जगह दें जहाँ पे वो अपनी पूरी लाइफस्टाइल एंजॉय कर सकें और ऐसे इंस्टॉलमेंट प्लान पे हो कि हर आदमी ले सके। देखिए सवाल ये है, कराची से क्यों जाए मान लो। पहली बात ये है कि लाइफस्टाइल बेहतर करना हर इंसान का हक है, और उस लाइफस्टाइल बेहतरी के लिए देखिए आपके वालिदैन ने आपको किसी और जगह से हिजरत करके मुख्तलिफ लोग कराची में आके आबाद हुए, बेहतरी। अब इस्लामाबाद की जब हम बात करते हैं, दे आर मोर सिक्योर, मोर वेल मेंटेन, ग्रीनरी है, आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है, तो ये हम फैसिलिटी दे रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि आप सिर्फ वहाँ मूव हो जाए, हम कहते हैं वहाँ पे आपके पास एक सेकंड होम लाजमी होना चाहिए। जब आप कभी छुट्टियाँ मनाने जाएँ तो आप ज़रूर वहाँ आएँ और अपना वक्त गुजारें। शादाब भाई बड़ा तल्ख सवाल है आप लोगों के लिए। अक्सर बिल्डर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ख्वाब दिखाते हैं, उसके बाद जब लोग ले लेते हैं उसके बाद दर की ठोकरें खाते हैं, तो ऐसा तो नहीं होगा? अच्छा सर, सबसे पहले जो बिल्डर, नहीं बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, इसका एक बड़ा सिंपल सा, जिस प्रोजेक्ट में भी आप इन्वेस्टमेंट करें पहले चेक करें उसके पास ज़मीन है, NOC है, वो जो बिल्डर है वो आपकी पहुंच में है या नहीं है, उसके साथ आपका कब से रिलेशन है। जैसे आज की मैं मिसाल दूं, ये हफीज़ साहब के साथ मेरा 25 साल का, मेरे वालिद साहब का भी रिलेशनशिप था, यानी मैं तो आज हूँ, मेरे वालिद साहब ने इनके साथ कारोबार किया है, तो हम कोई ऐसे नहीं है जो पहली बार है, सेकंड और थर्ड जनरेशन है। फिर इसके बावजूद हमने कहा भाई हमारा ताल्लुक अपनी जगह पर, पहले देखो NOC है, ज़मीन है, ये आगे हैं, वहाँ पर साइट विज़िट किया, 5 दिन रहा, अपना ड्यू डिलीजेंस किया और उसके बाद ये मुतमिन हुए, और फिर उन्होंने कहा जब इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है तो हम हर एक तक पहुँचाएँ। तो यही मैं सबको नसीहत दूंगा। देखिए मैं तो अपने हद तक ज़िम्मेदार हूँ ना, मैंने अपनी कब्र में जाना है, अपना हिसाब देना है, दूसरों को हम क्या पूछ सकते हैं। वो अच्छा काम करें, माशाल्लाह काफ़ी सारी डिलीवर किया, उसको अप्रिशिएट, हम तो हर अच्छे काम करने वाले को अप्रिशिएट करेंगे। दे डिलीवर समथिंग, पाकिस्तान में करना बहुत ज़रूरी है। जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि प्रोजेक्ट की वो पूरी टीम खड़ी हुई है जहाँ पे इस्लामाबाद से बढ़ चलकर कराची पहुँचे और कराची में लोगों को मुतमईन किया और कहा कि हम वो प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं जिस तरीके से कराची के लोग प्रोजेक्ट बनाते हैं, इसी तरीके से कराची में तमाम लोग यहाँ पे आएँ और आकर देखें और प्रोजेक्ट की मालूमात करें कि आया सही है या नहीं सही। शहर के करीब इनका कहना है कि शहर के करीब भी है और बिल्कुल ऐसा माहौल मिलेगा आपको। आएँ एक बार देखें, ज़रूर तहकीकात करें, उसके बाद फ़ैसला आप करें। कैमरामैन सैयद आसिफ के साथ असलम खान, CNBC सिटी न्यूज़ कराची। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।